छुड़वाने के बाद जब वो छूट गया, थाने से बाहर आया, वो बोला भाई जो कुछ मेरे साथ हुआ मैंने किया, एक बार मेरे को संत के दर्शन करवा दो। बंद हुआ, वो संत के पास आया और आने के बाद में उसने क्षमा मांगी। उसके बाद वो प्रवचन में भी आने लग गया। और आखिरी बात क्या बताऊं, उस व्यक्ति ने दीक्षा ली और उनका चेला बना, और उनका नाम मुश्ताक राय जी महाराज था, जिसने पत्थर मारा था। मुश्ताक राय जी बंद वो दीक्षा ली और शिष्य बना। बताओ आप, अगर ये बात सजा देने के ऊपर चले जाए तो क्या उसका परिणाम होता, क्या उस आदमी के जीवन में बदलाव आता, क्या उसके जीवन में सुधार होता, क्या होता। और एक ये उदाहरण सामने है, पंजाब मुनि परंपरा के अंदर मुश्ताक राय जी का नाम है, उनकी कथा यही है। उन्होंने पत्थर मारा था संत को, और फिर कितनी अद्भुत बात रही, कितना जीवन में बदलाव और परिवर्तन आया। बंधुओं में बता रहा था, क्षमा आत्मा का, व्यक्ति का बहुत बड़ा गुण है। इसको तो हम कमजोरी मान लेते हैं, साधारण बात मान लेते हैं। ये साधारण बात नहीं, बहुत ऊंची बात है, साधु के जीवन का बहुत ऊंचा गुण है। तो यहाँ पर कहा गया कि अहोते उत्तमा खंती, आपकी क्षमा बड़ी महान है, आप महान हो। चार गुणों की यहाँ पर बात की गई, एक सरलता की, एक कोमलता की, एक क्षमा की, एक निर्लोभता की। ये साधु के महानतम गुण हैं। इनकी चर्चा आगे हम करेंगे। आज की चर्चा को यहीं विराम देता हूँ। और ऐसे ही महापुरुषों की बात चल रही है आपके सामने। पूज्य गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज की कुछ उस महापुरुष के जीवन की बात। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश। योग सिद्धियां चरण पखारे, योग सिद्धियां चरण पखारे। दुख दर्द थे सबके निवारे, दुख दर्द थे सबके निवारे। श्रद्धा भक्ति जगाले, चरणों में शीश झुकाले। हाँ, श्रद्धा भक्ति जगाले, चरणों में शीश झुकाले। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में। योग सिद्धियां चरण पखारे, सिद्धियां जिनके चरणों को धोया करती थी, ऐसे महापुरुष। ये 28 लब्धियां जैन शास्त्रों में आती हैं। उन लब्धियों में अद्भुत अद्भुत बातें, जो वाणी से निकल जाए वो वही हो जाए, अटल शब्द। ऐसी सिद्धि है वचन सिद्धि।
जलो सही पत्ताणम, खेलो सही पत्ताणम, सबो सही पत्ताणम, इस तरह नाम आते हैं जिनका अर्थ है ऐसे महासाधक के शरीर से वायु स्पर्श करके आगे निकल गई। जैसे फूल के ऊपर से हवा गुजरे उसमें खुशबू हो जाती है। जिनको ये सिद्धि हो स्पर्श की, हवा स्पर्श करके निकल गई, आगे किसी रोगी को जाकर लगी, जैसे फूल के ऊपर से आई हवा में खुशबू होती है, वो रोगी को लगी, औषध जितना काम किया और वो स्वस्थ हो जाए, व्यक्ति निरोग हो जाए। ऐसी रिद्धियां, ऐसी सिद्धियां। आपका मन कहेगा ये सब होंगे चौथे आरे की बात। बंधुओं, इसी युग में आस पास में अनेक संत मुनिराज ऐसे हुए और आज भी जिसे छुपे हुए कहें कि जिनके अंदर कोई न कोई रिद्धि, कोई न कोई सिद्धि और कोई न कोई शक्ति विद्यमान होती है, ये उनकी साधनाओं के फल है। मैं आपको गुरु महाराज के वचन सिद्धि की बात कोई एक सुनाने लग रहा हूं। बड़ा आश्चर्य होता है कि वो कुछ सोच कर नहीं कहते थे, सहज रूप से बस ऐसे ही जैसे आप और हम बात कर रहे हो, और जो फरमा दिया बस फरमा दिया, कह दिया सो कह दिया। अपने भाई आते हैं जिनभद्र जी, इनके परिवार की कई एक घटनाएं हैं। इनके पारिवारिकता में एक तो थे सगे, एक चाचे ताऊ, उनमें इनके बाबा थे लाला मांगेराम जी, लाला श्री राम जी, दोनों सगे भाई थे। इनके उसमें आते थे, वो बहुत नजदीक थे, बिल्कुल पास। उसमें एक विशेषता की बात और, लाला श्री राम जी की सुपुत्री वर्तमान में हमारी साध्वी है, जिनका नाम साध्वी रतन डॉक्टर सुनीता जी महाराज, जो महासाध्वी जैन भारती श्री सुशील कुमार जी महाराज की शिष्या है। सुनीता जी के सगे ताऊ जी लाला मांगेराम जिनभद्र के कुनबे में बहुत नजदीक में बाबा लगते थे। सारे परिवार में बहुत ही प्रेम प्यार आपस में ऐसा था। मांगेराम श्री राम तो इकट्ठे ही रहते थे। इस परिवार के कुछ गुरु महाराज के प्रति बहुत ही श्रद्धा ऊपर से ही चली आ रही है। लाला मांगेराम जी की धर्म पत्नी को जैसे हो जाता कुछ खांसी जुकाम सा, कुछ ऐसे कुछ हुआ, कोई खास बात नहीं। फिर उनका गला बैठ गया, गला भी कई बार बैठ जाता है, उस ज्यादा ही बैठ गया, बोलना मुश्किल हो गया। और हफ्ते 10 दिन की यात्रा में तो ये हुआ कि आवाज निकलनी बंद हो गई। वो तो सब देसी नुस्खे में, ये पी लो, ये खा लो, ये चूस लो, ये कर लो, वो सब, वो गला ही ना खुले। फिर डॉक्टर की शरण ली, डॉक्टर की दवा, 2 महीने हो गए, 2-4 दिन की बात नहीं, 2 महीने हो गए, आवाज बिल्कुल बंद। बड़ी चिंता हुई, तो बड़ी भारी बात होगी भाई, गला जाता रहा, बताओ कैसे काम चले। आखिर सब लोगों के मिलने वाले होते हैं कुछ और, एक हॉस्पिटल में दिखाया। अस्पताल में जिस डॉक्टर को, इंटी वाले को दिखाया, देखभाल के बाद उसने कहा कि जो ऑपरेशन होगा इनका, और ऑपरेशन की भी ये बात है जी, कोई गारंटी नहीं। गारंटी वैसे डॉक्टर नहीं लेते, और ये तो बड़ा नाजुक मामला था गले का। बोले वे कोशिश कर देंगे, हो सकता है गला खुल जाए, बाकी कह नहीं सकते कुछ। हार कर, लाचार होकर परिवार ने फैसला किया
बोले चलो भाई ऑपरेशन भी करा दें। ये तो नहीं होगा भाई हमने सारे इलाज नहीं कराए और तो सब कुछ करा लिया, चलो। तारीख मिल गई, तो उस तारीख में दाखिल होना है, अगले दिन ऑपरेशन होना है। परिवार उस समय चांदनी चौक में रहता था। गुरु महाराज योगी राज जी का चांदनी चौक पदार्पण हुआ। पता चला भाई गुरु महाराज आ गए। परिवार के 5-7 आदमी और वो बहन लाला मांगेराम जी की धर्म पत्नी, उनको लेकर के अस्पताल जाने के लिए तांगा किया। उस जमाने में यही बड़ा साधन था। बोले भाई मंगली सुनकर चलेंगे। बारादरी चांदनी चौक का जैन स्थानक, वहाँ आए। गुरु महाराज बैठे हुए थे, परिवार ने दर्शन करे। उन्होंने देखा, बोले अच्छा आज तो भाई परिवार इकट्ठा होके आया, क्या बात है। उनका अपना बात करने का क्या बात है भाई, सारे इकट्ठे होके आए आज। लाला श्री राम बोले, बोले महाराज इकट्ठे होकर क्या आए, बहुत मुसीबत हो रही है। मुसीबत? क्या बात होगी भाई? बताया। बोले भाई साहब के घर से जो है ये 2 महीने से गला बंद है इनका, ये स्थिति है। हमारा अस्पताल जा रहे हैं और कल जो है ऑपरेशन है। अच्छा, बस क्या बोले, अरे तुम गांव के हो, यूं खाम खाई में चक्कर में आ जाते हो। क्या ले रहे हैं डॉक्टर? भाइयों थोड़ा आनंद भी ले लो। यूं बोले, क्या ले रहे हैं डॉक्टर? खाम खाई में चल दिए ऑपरेशन करवाने के लिए। अरे इसके मायके छोड़ आओ। क्या कहते हो? इसके मायके छोड़ आओ। वो अपने माँ से मिलेगी, अपने भाभीियों से मिलेगी, आप चटर चटर बोलने लग जाएगी। यही शब्द थे जो मैं बोल रहा हूँ आपको, चटर चटर। बोले वहाँ छोड़ आओ, उन्हें माँ से मिलेगी, भाभीियों से मिलेगी, आप चटर चटर बोलने लग जाएगी। गुरु महाराज ने कृपा करे। अब ये कोई सोच के थोड़ी कहा था, उन्होंने बस फरमा दिया। श्रद्धा इतनी थी परिवार में, उसी समय सबके आंखें आपस में मिले। बोले भाई अस्पताल नहीं जाना। महाराज ने मने कर दी। बोले गुरु महाराज मंगली कृपा कर दो, वहाँ छोड़ आएंगे। हाँ मंगली सुनो। मंगली सुना दी, नीचे चले गए। जाते ही फैसला परिवार ने लिया। बोले भाई मांगेराम घर जाने की जरूरत नहीं, इसको लेके तू घर छोड़ का इसके। महाराज के मुंह से निकला छोड़ के आ। उसको जी ले गए। हरियाणा में गांव है सिंघाना, वहाँ की वो थी। वहाँ पता चला एक बार तो परिवार में, यूँ तो पता था भाई लड़की बीमार है, ऐसे ही तो पता था। लेकिन जब ये पता चला छोड़ने आ रहे हैं तो शंकाएं तो हो जाती हैं कि बीमार को यहाँ छोड़ने आ रहे हैं, क्या बात है भाई, कैसे क्या बात है। उनका तांगा घर के आगे जाके रुका। नीचे उतरे परिवार वाले, वो भी इकट्ठे हो रहे थे। उसकी माँ खड़ी थी। जैसे वो उतर करके आगे गई, अपनी माँ के गले मिली और गले मिलते उसको रोना आया और जोर से रोई और रोने के साथ ही बोले हे माँ। जाते बोले हे माँ। 2 महीने से आवाज नहीं निकले और जाते ही बोले हे माँ। माँ ने पूछा हाँ बेटी। वो तो बोलने न लग गई। यूं लगा जैसे बहाना बना रखा हो इसने, 2 महीने से बोलना नहीं किसी के साथ में। मांगेराम भी देखते रह गए, ये क्या हुआ। ये तो ठीक ठाक बात करने लगा। घर में जाकर बैठ गई, भाभीियों से मिली, सबसे बात करने लगी। लाला जी बोले भाई मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ। फिर वो चले आए। हफ्ता 10 दिन बाद ले गए। उसके बाद कभी प्रसंग ही नहीं आया गले की खराबी का, कुछ और कोई बात का, कुछ भी। क्या अद्भुत बात थी। श्रद्धा और प्रेम के साथ बोलो गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज के। सारा परिवार आज इस बात को, कभी बात चले गुरु महाराज की, कहते जी बड़ी महिमा थी, हमने तो खुद देखी जी, कमाल हो गया। बताओ ऐसा फरमान किया, ऐसे कृपा करी। बोले हम तो फंस जाते कि डॉक्टर से क्या होता। बोले क्या ले रहे हैं? बोले वहां जाके छोड़िया। बता इस बात का इलाज से उससे क्या मतलब, क्या बात। लेकिन
कह दिया, फरमा दिया, कह दिया, और जो कहा वही हुआ, उसी तरह से घटा। बड़े महिमावान पुरुष थे, बड़ी अद्भुत बात थी। और लो, आज भाई जिनभद्र तो है नहीं, फिर भी बात सुना दो उनके घर की। इनसे बड़ी जो है 4 बहनें हैं। जब चौथी बहन हुई तो घर में थोड़ा सा होता है, संसारियों की बात है भाई, कई बच्चियां होगी, लड़का हुआ नहीं। इनके पिताजी चतुर्भुजाना चतुर्भुज जी दर्शन करने आए। वो चतर कहाँ गए? क्या बात चतर? बोले महाराज मेरे तो कुछ बात नहीं, पर घर में तो बस ऐसे वातावरण सा हो रहा। बोले क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे जी चौथी कन्या होगी और बस परिवार में ऐसा ही हो रहा है। क्या बोले? देखो, क्या नाम है तेरा? अब मैं आपसे कहूँ क्या नाम, आप भी तो एक बार चौंकोगे ना भाई, हर रोज का श्रावक। बोले क्या नाम है तेरा? आज जोड़ दे। तेरा नाम चतुर्भुज है ना? बोले हाँ जी। पता है चतुर्भुज का क्या अर्थ होता है? जिसके 4 भुजाएं हों। बोले तू चतुर्भुज है, 4 भुजाओं वाला है, तुझे सोच करने की जरूरत है क्या कुछ? सिर झुका दिया, मंगली सुन का आगे। 4 बेटे हुए, लगातार 4 बेटे। तेरे 4 भुजाएं जिसको, भला उसको सोचने की जरूरत है क्या? 4 बेटे हुए, ऐसी अद्भुत करामात, ऐसी अद्भुत वाणी, ऐसी विलक्षण वाणी, जितनी बात सुनो उतनी अद्भुत। बोलो क्या कृपा करी, क्या फरमाया, किस तरह से सब कुछ पता नहीं उनके कहाँ लिखा रहता था क्या और क्या फरमा देते थे। ऐसे महापुरुष के चरणों में कोटि कोटि वंदन और नमन। मिलकर बोलेंगे।